नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि सफलता और आत्मविश्वास के सीक्रेट को भी सिखाती है। इस किताब में नेपोलियन हिल ने 25 सालों तक 500 सफल लोगों का इंटरव्यू किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्री कार्नेगी जैसे बड़े-बड़े नाम भी शामिल थे। उन्होंने इन सभी के सफलता के फॉर्मूलों को एक साथ लाकर इस बुक में 13 प्रिंसिपल्स में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी थिंक एंड ग्रो रिच। प्रिंसिपल नंबर 1, डिफिनिट डिजायर। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है स्पष्ट और सटीक इच्छा। लेखक का मानना है कि आपकी सफलता की शुरुआत आपकी डिफिनिट डिजायर यानी कि एक स्पष्ट और दृढ़ इच्छा से होती है। यह आपकी जिंदगी का वह सबसे बड़ा लक्ष्य है जिसे आप हर हाल में पाना चाहते हैं। यह एक ऐसी इच्छा है जो आपको हर रोज प्रेरित करती है और आपके सभी फैसलों को दिशा देती है। अस्पष्ट या कमजोर इच्छाओं से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक आप यह तय नहीं करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ऊर्जा बर्बाद होती रहेगी। आपका सपना साफ और मापने योग्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मुझे अमीर बनना है की जगह पे ये आप कह सकते हैं कि मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। अपने लक्ष्य के लिए एक डेडलाइन तय कीजिए। इससे आपको योजना बनाने और काम करने की प्रेरणा मिलेगी। अपने डिफिनिट डिजायर को एक कागज पर लिखें और इसे हर रोज पढ़ें। यह आपके अवचेतन मन को प्रेरित करेगा। अपने लक्ष्य के साथ गहराई से जुड़े रहें। सोचिए कि इसे पाने के बाद आपको कैसा फील होगा। यह भावना आपके विश्वास को और मजबूत बनाएगी। डिफिनिट डिजायर आपको एक ऐसा दिशा देता है जो आपकी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करता है। यही आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की पहली सीढ़ी है। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ। नेपोलियन हिल इस किताब में फेथ यानी विश्वास को सफलता का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत बताते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखते हैं तो वह आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और आपको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। अपने लक्ष्य को बार बार सोचें और उसके बारे में सकारात्मक विचार रखें। हर दिन अपने आप से यह कहें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं यह कर सकता हूँ। हर दिन अपनी सफलता की तस्वीर अपने माइंड में बनाएं। सोचें कि आपका हर सपना सच हो चुका है। यह आपके विश्वास को मजबूत करेगा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करे और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए। विश्वास वह बीज है जो आपको सपनों को साकार कर सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जो मन सोच सकता है वह विश्वास कर सकता है, वह उससे प्राप्त भी कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है आत्म सुझाव। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप अपने सकारात्मक दिशा में सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है बार बार अपने मन को ऐसे सुझाव देना जो आपके विचार, विश्वास और कार्यों को प्रभावित करे। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों पर केंद्रित करती है। अगर आप बार बार खुद को सकारात्मक संदेश देते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। ऑटो सजेशन एक ब्रिज की तरह काम करता है जो आपकी इच्छाओं को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है। नेपोलियन हिल इस बुक में बताते हैं कि जो आप बार बार सोचते हैं और कहते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाता है। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है विशिष्ट ज्ञान। लेखक का मानना है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सफलता हासिल करने के लिए आपको किसी एक क्षेत्र में गहराई से विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। सबसे पहले यह तय करें कि आप किस विषय या फिर किस उद्योग में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस, प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग या फिर कोई और भी हो सकता है। नियमित रूप से नई किताबें पढ़ें, कोर्स करें और अपनी स्किल को अपडेट करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सीखना कभी बंद न करें। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो उस क्षेत्र में पहले से सफल हैं, उनके अनुभवों से सीखें। ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपके जैसे ही लक्ष्य पर काम कर रहे हों और एक दूसरे के ज्ञान का उपयोग करें। सिर्फ पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, अपनी फील्ड में काम करने का अनुभव लें। सिर्फ ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं होता, वह ज्ञान विशेष और व्यवहारिक होना चाहिए जिसे आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्ञान शक्ति नहीं है, सही तरीके से लागू किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का पहला इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इमेजिनेशन। लेखक का कहना है कि आपकी कल्पना शक्ति आपकी सफलता का आधार है। आप अपनी सोच और कल्पना के जरिए नए विचार और अवसर पैदा कर सकते हैं। कल्पना वह शक्ति है जो आपको अपनी सोच को हकीकत में बदलने की क्षमता देती है। नेपोलियन हिल इसे 2 प्रकारों में बांटते हैं। नंबर 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें आप पहले से मौजूद विचारों, ज्ञान और अनुभवों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी मौजूदा प्रोडक्ट में सुधार करना। नंबर 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन।
यह नए और अनोखे विचार उत्पन्न करने की क्षमता है। यह तब काम करती है जब आप अपने अवचेतन मन और भावनाओं को सक्रिय करते हैं। हर दिन नए विचारों और संभावनाओं के बारे में सोचें। खुद से पूछें क्या और बेहतर किया जा सकता है। किताब पढ़ें, नई जगहों पर जाएं और अलग-अलग लोगों से बातचीत करें। ये आपकी सोच को विस्तार देगा। शांत समय बिताकर अपने अवचेतन मन को विचारों को उत्पन्न करने का मौका दें। अपनी लक्ष्य की कल्पना करें। सोचें कि आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे और इसे अनुभव करें। दुनिया के सफल लोगों और उनके आइडियाज़ के बारे में प्रेरणा लें। नेपोलियन इस किताब में बताते हैं कि कल्पना ही वह कार्यशाला है जहां आपके सभी सपने साकार होने लगते हैं। अगर आप अपनी कल्पना को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। यह सिद्धांत बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा और विश्वास ही नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संगठित योजना भी जरूरी है। बिना योजना के प्रयास केवल दिशाहीन होते हैं। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनाना। यह योजना आपके हर कदम को दिशा देती है और सुनिश्चित करती है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है। यह लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मैं अगले 2 साल में 50 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखता हूँ। अपने बड़े सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर विभाजित करें। इससे आपको हर कदम पर सफलता का एहसास होगा और योजना पर काम करना आसान होगा। हर हिस्से में एक डेडलाइन तय करें। इससे आपका फोकस बना रहेगा और आपको काम पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके लक्ष्य को अकेले पूरा करना मुश्किल है तो एक मजबूत टीम बनाएं। टीम के साथ काम करने से आपके पास अधिक विचार और प्रयास होंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठित योजना सबसे जरूरी कदम है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता तब होती है जब योजना के साथ कर्म का मिला जुला होता है। प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन। नेपोलियन हिल इस किताब में बताते हैं कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप किसे चुनते हैं और किसे छोड़ते हैं। आपके फैसले आपकी दिशा और आपके जीवन को निर्धारित करते हैं। नेपोलियन का कहना है कि जो व्यक्ति जल्दी निर्णय लेते हैं वे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपको सही निर्णय लेना है तो उसे जल्दी लें और उसमें पूरी तरह से विश्वास रखें। अपने पिछले निर्णयों से सीखें। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं और भविष्य में उसी गलती से बचने के लिए निर्णय लें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें, फिर निर्णय लें। जब आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो इसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। निर्णय वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ने का मौका देती है। नेपोलियन बताते हैं कि जो लोग निर्णय लेने में सक्षम होते हैं वही अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8, परसिवियरेंस। इस सिद्धांत के अनुसार नेपोलियन बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य, साहस और लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। जब तक आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं चाहिए। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होगा तो उसके लिए संघर्ष करना आसान होगा। अपने लक्ष्य को हर दिन याद करें और उसे पाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कभी-कभी सफलता जल्दी नहीं मिलती। इस दौरान आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। बार-बार असफल होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर समझें। जो लोग चुनौती का सामना करते हैं वही अंत में सफल होते हैं। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। सकारात्मक सोच आपको अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो उसे प्राप्त करना आसान हो जाता है। छोटे लक्ष्य पूरा करके आप अपनी बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। परसिवियरेंस यानी निरंतरता सफलता की सबसे इम्पोर्टेंट कुंजी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी निरंतरता है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता वह सफलता प्राप्त करता है। प्रिंसिपल नंबर 9, मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत के अनुसार बताते हैं कि जब आप अन्य समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक सामूहिक शक्ति उत्पन्न होती है जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। मास्टरमाइंड समूह में उन लोगों को शामिल करें जो आपकी तरह ही प्रेरित और सकारात्मक सोच रखते हैं। सभी का लक्ष्य समान होना चाहिए ताकि समूह एकजुट होकर काम कर सके। यह समूह एक खुले संवाद का स्थान होना चाहिए जहां हर सदस्य अपनी राय दे सकता है। हर विचार और हर राय का सम्मान करें क्योंकि यही विविधता समूह की ताकत होती है। मास्टरमाइंड समूह के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य और नियम तय करें। सभी सदस्य को उस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। मास्टरमाइंड सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि सामूहिक शक्ति व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपके मास्टरमाइंड समूह के सामूहिक प्रयास से मिल सकता है। प्रिंसिपल नंबर 10, सक्सेसफुल एनर्जी। इस सिद्धांत के अनुसार नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता की ऊर्जा का कोई विशेष सिद्धांत नहीं होता, लेकिन सफलता के रास्ते में सकारात्मक मानसिक ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा को इम्पोर्टेंट माना गया है। नेपोलियन का मानना है कि जब आपके भीतर सही मानसिक ऊर्जा और विचार होते हैं
तो आप सफलता को आकर्षित करते हैं। इस ऊर्जा का स्रोत आपके विचारों, विश्वासों और कर्मों में छिपा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। नियमित व्यायाम और सही आहार से आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और खुद को हमेशा सफल होने की कल्पना करें। आत्मविश्वास और सकारात्मक विचार सफलता की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपके भीतर उत्साह का प्रवाह शुरू हो जाता है। यह उत्साह आपके पूरे काम को शक्ति प्रदान करता है। स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करें। जब आपके पास स्पष्ट दिशा होती है, तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित होती है और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रेरित रहते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यह जरूरी है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, ताकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ न जाए। सक्सेसफुल एनर्जी यानी सफलता की ऊर्जा एक आंतरिक शक्ति है जो सकारात्मक विचारों, आत्मविश्वास और प्रेरणा से उत्पन्न होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आपके पास वह ऊर्जा होती है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। प्रिंसिपल नंबर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। इस सिद्धांत के अनुसार नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच, विश्वास और निर्णयों को नियंत्रित करता है और इसे सही दिशा में प्रोग्राम करके हम अपनी सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि आपके विचार और भावनाएं आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और यही अवचेतन मन आपके जीवन की दिशा तय करता है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। जब आप सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों को अपने अंदर समाहित करता है और यही सकारात्मकता आपके जीवन में परिवर्तित हो जाती है। खुद से सकारात्मक बातें बोलें। अपने आप से कहें कि आप सक्षम हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की कल्पना करें। जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों को लगातार अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे अपनी वास्तविकता मान लेता है। आत्म सहायता और प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें, जो आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में प्रोत्साहित करें। यह आपके अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करने में मदद करेगा। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो सकारात्मक सोच रखते हैं और जो आपके लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करते हैं। आपका सामाजिक परिवेश आपके अवचेतन मन को आकार देता है। अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतें विकसित करें, जैसे कि ध्यान लगाना, सकारात्मक सोच से दिन की शुरुआत करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। ये आदतें आपके अवचेतन मन को धीरे धीरे प्रोग्राम करती है। द सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। जब आप इसे सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं, तो यह सफलता को आकर्षित करने में मदद करता है। नेपोलियन कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके सबसे बड़े साथी की तरह कार्य करता है। इसे सही दिशा में मार्गदर्शन दें और यह आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगा। प्रिंसिपल नंबर 12, द ब्रेन। इस अध्याय में नेपोलियन बताते हैं कि मस्तिष्क वह सबसे शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से हम सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मस्तिष्क केवल शारीरिक कार्यों को ही नहीं नियंत्रित करता, बल्कि यह हमारी सोच, विचार और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। सही मानसिक अवस्था और ऊर्जा के साथ मस्तिष्क हमें अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। मस्तिष्क के काम करने का तरीका सीधे तौर पर हमारे विचारों से जुड़ा होता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो मस्तिष्क उसी दिशा में काम करता है और सफलता के रास्ते खोले जाते हैं। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका मस्तिष्क आपके सबसे बड़े साथी के रूप में काम करता है। यदि आप इसे सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं, तो यह आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। प्रिंसिपल नंबर 13 और अंतिम, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत के अनुसार बताते हैं कि यौन ऊर्जा एक बहुत ही शक्तिशाली और रचनात्मक ऊर्जा होती है, जिसे अगर सही दिशा में रूपांतरित किया जाए, तो यह व्यक्तित्व, क्रिएटिविटी और सफलता में अभूतपूर्व वृद्धि ला सकती है। यौन ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। नेपोलियन के अनुसार यौन ऊर्जा को मानसिक या रचनात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए आपको मानसिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप अपनी यौन ऊर्जा महसूस करें, तो उसे अपनी कल्पना, रचनात्मकता और कामकाजी क्षमताओं में रूपांतरित करें। अपनी यौन ऊर्जा का उपयोग केवल भौतिक या शारीरिक संतुष्टि के लिए न करें। इस ऊर्जा को अपने व्यक्तित्व और सामाजिक लक्ष्यों की दिशा में लगाएं। यह ऊर्जा आपको सफलता प्राप्त करने में काफी मदद करेगी। नेपोलियन कहते हैं कि यौन ऊर्जा का रूपांतरण सफलता की दिशा में एक अद्वितीय और शक्तिशाली कदम हो सकता है। यह आपकी मानसिक और रचनात्मक शक्ति को जागृत करता है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।